कपड़े धुले जा रहे हैं और वो भी लकड़ी का नेचुरल टप होता है। इनको देवताओं का स्वरूप माना जाता है। फिर भी काफी मात्रा में यहाँ पे यात्री हैं, काफी टूरिस्ट आए हुए हैं। हमारा नया वाला घर बन रहा है गंगोत्री में, तो मैं तो पहली बार खा रही हूँ। कह रहे दादी जी आपको खिलाएंगे, तो खा के टेस्ट करती हूँ कैसा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमल, माँ भगवती गंगा जी का शीतकालीन प्रवास अपने गांव मुखवा मुखीमठ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12 बजे अपने गाँव मुखवा से। तो दिन की 12 बज चुकी है और आज हम लोगों की तैयारी है गंगोत्री जाने की। तो हम लोगों ने लंच वगैरह भी कर लिया और तैयार भी हो चुके हैं। और मौसम भी आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम भी साफ़ है। बस कहीं कहीं पे बादल हैं और थोड़ा सा कभी कभी हल्का बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन अभी मौसम साफ़ है, अच्छी सी धूप निकली हुई है। तो एक बार थोड़ा सा घट्टू जाती हूँ, घट्टू का धारे का ठंडा ठंडा पानी पी के आती हूँ। तो अभी आ गई मैं फिर से घट्टू के पास। तो आज काफ़ी दिन बाद मौसम साफ़ हुआ। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे गांव की महिलाएं होती है और यहीं पे बिल्कुल धारे के पास ये चूल्हा जला हुआ है लकड़ी का और इसके ऊपर रखा हुआ कंटर यानी जो सरसों का तेल का हो या रिफाइंड का हो, तो उसमें पानी गर्म हो रहा है और एक तरफ कपड़े धुले जा रहे हैं और वो भी लकड़ी का नेचुरल टप होता है, उसमें कपड़े डाले हुए हैं, गर्म कपड़े जितने भी कम्बलें वगैरह होते हैं और इतनी अच्छे से धुलाई कर रहे हैं। और ये देखो नेचुरल टप है, लकड़ी का बना हुआ है, जैसे एक ओखल जैसी होती है और इसमें गर्म कपड़े डाले हुए हैं सर्फ के साथ और गर्म पानी, और ऐसे करके इनको पैरों से धुल रहे हैं और एकदम बिल्कुल साफ। और अभी मैं जैसे घट्टू के पास गई थी तो अच्छी सी धूप निकली हुई थी और अभी जैसे ही यहाँ रास्ते में पहुँची अपने गांव के रास्ते में, वैसे ही थोड़ा बूंदाबांदी होने लगी। बाकी मौसम अच्छा है। देखो आगे गंगोत्री का मौसम कैसा रहता है। तो हवाएं भी काफ़ी चल रही है, ठंडा भी काफ़ी हो रखा है। और अभी मैं हूँ अपने गांव के जो हमारा मुखवा का रास्ता है उसमें। जय गंगा मैया। यहीं पे जहाँ पे माँ भगवती गंगा जी का मंदिर है, यहीं पे हम लोगों की मुखवा में दुकान है। तो सारी बेसिक चीज़ जितनी भी आवश्यकता की चीज़ होती है सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलती है। तो सारी दुकानें यहाँ पे खुली है, लगभग 2 दुकानें, एक ऊपर है गांव के बीच में, एक यहाँ पे पीछे। तो सभी चीज़ उपलब्ध है, कोई भी सामान हमें बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं होती है। और मंदिर दर्शन करने के बाद अब निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। अभी हम पहुँच गए रोड पे। तो आज हम लोगों के पास सामान कम है। जिस दिन हम गांव में आए थे तो सामान काफ़ी था, लेकिन आज मात्र एक बैग है सिर्फ बेटे के पास। बाकी हमारे साथ हमारे नाती जी जिनकी गाड़ी है, हमारे साथ जा रहे हैं। मंदिर समिति में मैनेजर जी हैं, तो ये भी पहले गंगोत्री जाएंगे और मामा जी जा रहे हैं गंगोत्री तक। तो सब एक ही गाड़ी में जाएंगे। बाकी गाड़ी जैसे ऊपर आई थी वैसे फिर से लोड हो गई नीचे जाने के लिए। तो अब गाड़ी भी आ चुकी है जो हमारी बोलेरो है। तो अब निकलते हैं गंगोत्री के लिए और खूबसूरत सफ़र का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं खूबसूरत वादियों के खूबसूरत नज़ारों के साथ। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए लंका पुल के पास और यहीं से है गरतांग गली का रास्ता, लेकिन आजकल बंद है। जैसे यात्रा सीजन खुलेगी तो गरतांग गली का रास्ता भी जाने वाला ये भी खुल जाएगा। तो गरतांग गली जो पैदल ट्रैक है लगभग दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है और यहीं से है पूरा पैदल रास्ता। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए दीव देखने के पास। तो जिस जगह पे हम रुके हुए हैं इस जगह को बोलते हैं दीव देखनी। तो यहाँ पे से काफ़ी सुंदर नज़ारे, काफ़ी सुंदर व्यू है। और जो हमारे साथ में यहाँ पे हैं हमारे मुखवा से श्री 5 मंदिर समिति मैनेजर जी, तो मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस जगह को दीव देखनी क्यों बोलते हैं? संस्थान का नाम दीव देखनी इसलिए पड़ा क्योंकि पहली झलक यहाँ से गंगोत्री की दिखती है। और यहाँ पर जो हिमालय के जो दर्शन है इनको देवताओं का स्वरूप माना जाता है और इसको केदारखंड के अंतर्गत देव दर्शन के नाम से कहा जाता है। लेकिन हमारे जो यहाँ की लोकल भाषा में गढ़वाली में इसको देव देखनी के नाम से जो है
संबोधित किया जाता है। पहले तो ये माँ भगवती गंगा जी के दर्शन यहाँ से होते हैं, बाकी जो देवी देवताओं के दर्शन है, हिमालय के दर्शन है, तो यहाँ पे से होते हैं, इसीलिए इसको देव देखनी बोलते हैं। माँ गंगा जी की डोली जब मुखबत से जाती है और या गंगोत्री से आती है तो इस जगह पे रुकती है, विश्राम करती है। फिर आगे बढ़ते हैं सफर में और बैठते फिर से अपनी गाड़ी बोलेरो पे। अभी हम पहुंच गए हैं गंगोत्री बस अड्डे के पास, यानी हम लोग अपनी गाड़ी अंदर ही लेके आए। तो आजकल अभी सीजन नहीं है तो हम गाड़ी अंदर तक ला सकते हैं, नहीं तो सीजन में 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाम होता है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन जैसे यात्रा सीजन नहीं, अभी पट नहीं खुले हुए हैं, फिर भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे यात्री हैं, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। और बस अड्डे के पास गाड़ी पार्क करने के बाद ये वाला रास्ता है पैदल माँ भगवती गंगा जी के मंदिर तक। और जितनी अभी दुकानें हैं सारी बंद हैं, बस कुछ ही लोग हैं जो अपने होटल का, अपनी दुकानों का रेनोवेशन कर रहे हैं। और बाकी कहीं कहीं पे दुकानें भी खुली हैं, जैसे जर्किन वगैरह है, पूजा का सामान है तो मिल जाएगा। और इस बार जो है बिल्कुल धाम में बर्फ़बारी नहीं हुई, नहीं तो अगर बर्फ़ होती तो ये पूरे रास्ते में बर्फ़ होती, लेकिन इस बार जो है बर्फ़ का कहीं नाम ही नहीं है। मंदिर तो बंद है, माँ भगवती गंगा जी के दर्शन मुखबा में हो रहे हैं, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं वो बाहर से ही मंदिर के दर्शन करके और गंगा माँ का गंगाजल भर के यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे से 2 रास्ते हैं, तो ये जो राइट वाला है ये हमारे घर के लिए भी और नीचे घाट के लिए भी जाता है, और जो ये लेफ्ट वाला है ये सीधे जाता है माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण के लिए और माँ भगवती गंगा जी के मंदिर के लिए। तो अभी मैं भी इसी रास्ते से जाऊंगी और फिर जाऊंगी अपने घर पे। और ये है माँ भगवती गंगा जी का मुख्य द्वार और मैं पहुंच गई गंगा जी के मंदिर में। तो एक बारी में बाहर से गंगा जी के मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। और मैं पहुंच गई माँ भगवती गंगा जी के मंदिर में, तो आप दर्शन करो। बाकी मंदिर तो बंद है, लेकिन यहाँ पे माँ भगवती गंगा जी की फ़ोटो रखी हुई है और आप इस फोटो से ही दर्शन करो गंगा जी के। हर हर गंगे जय माँ गंगे। माँ गंगा का यह दिव्य धाम समुद्र तल से 3100 मीटर की हाइट पे बसा हुआ है और यह धाम चारों तरफ से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और इस स्थान को गंगोत्री इसलिए कहते हैं कि माँ भगवती गंगा जी सबसे पहले यही उतरी है, तस्य नाम गंगोत्री। और अभी आ गई मैं गंगा जी के पास, तो थोड़ा सा गंगाजल पी लेती हूँ। और मैं भी अब निकलती हूँ अपने घर की तरफ। हम लोगों का भी वहाँ पे नया घर बन रहा है, तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी मैं पहुँच गई अपने घर गंगोत्री में। तो हमारे घर के आगे से काफ़ी बर्फ़ लगी हुई है, तो पूरी इकट्ठी हो रखी एक साथ। तो ये हमारा घर, और पुराने वाले घर से अब हम पहुंच गए जो हमारा नया वाला घर बन रहा है गंगोत्री में। इसमें इतना काम शुरू हो गया तो शायद सीजन खुलने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला बन रहा है नया घर, तो लगभग 8 से 10 दिन बाद इसमें छत पड़ जाएगी। काफ़ी तेज़ी से इसमें कार्य करवा रहे हैं। और यहाँ पे से जो हमारे घर से और ये जो कमरा है, तो यहीं पे से सामने जो है माँ भगवती गंगा जी के अच्छे से दर्शन होते हैं। तो यहाँ से अंदर से ही बैठ के सामने गंगा जी के और मंदिर के दर्शन होंगे। तो जितने भी आजकल यात्री आ रहे हैं बाहर से ही गंगा माँ के दर्शन कर रहे हैं और यहीं से भोग प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे भी अभी प्रसाद मिला, तो प्रसाद का आनंद लेती हूँ माँ भगवती के दरबार पे। यहाँ पे मेरे साथ में हैं तो ये मुखबसे ही हैं और रिश्ते में हमारे भतीजे जी भी हैं। तो यहाँ पे इनकी 12 महीने सेवा होती है माँ भगवती गंगा जी की। तो आजकल जैसे पट बंद हैं तो भी यहाँ पे सेवा करते हैं, और जब पट खुल जाते हैं तो ये माँ भगवती गंगा जी का भोग यही बनाते हैं। तो सोचो जरा आप, इतनी ठंड में, इस बार तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन जब ये पूरा ये प्रांगण जो है बर्फ़ से 2-2, 3-3 फीट इसमें बर्फ़ रहती है, तब भी ये माँ भगवती गंगा जी की सेवा यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ कम से कम 13 साल से यहाँ पे रहता हूँ, पर देख रहा हूँ तो इस समय यहाँ बर्फ़ नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे हमने देख रखा है ये जितने भी ये दर्शन के संगल वाले ये लगे हुए ग्रिल लगे हुए हैं, तो इसमें कि इस साल बर्फ़ नहीं थी ना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट बर्फ़ 2 फीट बर्फ़ गिरी, ना के बराबर बर्फ़ गिरी। और जो क्योंकि हिमालय के तो सुंदरता तब ये होता है जब ज़्यादा करके अधिक से ज़्यादा बर्फ़ गिरी तो अच्छा लगता है। और थोड़ा पर्यटक आ रहे हैं, थोड़ा उदास हो रहे हैं कि यार बर्फ़ नहीं, कम नहीं है ये साल, थोड़ा कमी लग रही है। और अभी हमारे नाती जी ने ये कुछ लोकल फल है यहाँ का, क्या बोलते हैं इसको? आमीन। क्या ये है आमीन। आमीन। तो कह रहे हैं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो मैं तो पहली बार खा रही हूँ। कह रहे दादी जी आपको खिलाएंगे, तो खा के टेस्ट करती हूँ कैसा है। कह रहे खाओगे तो फिर हमें से याद करोगे। खट्टा 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 नहीं, सही में अच्छा टेस्ट है, खट्टा खट्टा। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रही है अपने बचपन की, जब हम बेर खाते थे ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा वाला टेस्ट है जैसे बेर का होता है। राजमा की दाल में चटनी में बर्फ के साथ मिलाओ, जो इसका स्क्वैश बनता है। मंदिर दर्शन करने के बाद जा रहे हैं हम उत्तरकाशी के लिए, और यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, पूरे बादल ही बादल घिर गए और काफ़ी तेज़ हवा भी चलने लग गई। तो अभी हम लोग पहुँच गए पार्किंग में, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए फिर से हेल्गो गार्ड के पास। तो आज थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा। तो अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे। देखो ये डॉगी यहाँ पे फिर से करो नमस्ते नमस्ते, गुड 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 गुड। तो आज ठंडा काफ़ी हो रहा, तो भैया ने आज आग की व्यवस्था भी कर रखी है यहाँ पे, जो ये चीड़ के पेड़ की होती हैं, चिताले, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं इसको चिताले। और कई लोग तो इसको ना पेंटिंग करके ना इसको सजाने का काम भी आता है, और पेंटिंग करके बहुत अच्छा लगता है ये। गर्मा गर्म चाय और चटपटी मैगी खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। और हेल्गो गार्ड से बटवाड़ी की जो सफ़र है वो 9 किलोमीटर का है। तो निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। अभी हम लोग पहुँच गए घर पे, तो रात की लगभग 8 बज गई। तो आज मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है, उत्तरकाशी में भी आज काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो अब गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय काशी विश्वनाथ, बाय बाय।